हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन सेट्स थ्योरी में। पिछले लेक्चर में हम आपको कवर करवाए थे सेट्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करवाए थे। आज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन जानते हैं और अपना वीडियो लेक्चर कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। क्या आज सबसेट नहीं, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन में एम्प्टी सेट लिखो। एम्प्टी सेट के बारे में एम्प्टी सेट्स, या इसको हम वॉइड सेट्स या फिर इसको हम नल सेट के नाम से जानते हैं। नल सेट्स, इसका 3 नाम होते हैं। नल थी एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट्स। इसको डिनोट करते हैं फाई से। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप। अ सेट कंटेनिंग does not any element that is called empty set। क्या कह रहा है? द सेट कंटेनिंग डज नॉट एनी एलिमेंट इन द सेट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वैसा सेट जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इज क्या हो जाए, कुछ भी ना हो। जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाए या कुछ ना हो तो उसको हम एम्प्टी सेट करते हैं। इसको वॉइड से इसको फाइव से डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखकर इसको हम एम्प्टी सेट करते हैं, या फिर इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। क्या है? यही एम्प्टी सेट है। तो इसका एग्जांपल देख लो। एनसीईआरटी में दिया गया एग्जांपल देख लेता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखो, कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू all the x such that x is natural number and x lie between 1 और 2। क्या? x lie between 1 और 2। बताओ क्या ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है? देखो इसको सॉल्व करो। कह रहा है एक्स लाई बिटवीन 2 एंड 1। एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। इसका सॉल्यूशन लिखो। आप ऐसा नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। 0 1 2, 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, नेचुरल नंबर। इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता है। काउंटिंग नंबर 1 और 2 के बीच में नहीं आता है। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कोई काउंटिंग नंबर नहीं आता। यहाँ पर मान लो 0.5 आ जाएगा, जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो 1 और 2 के बीच में आप नेचुरल नंबर नहीं बता सकते हो। नहीं बता सकते तो इसका मतलब यह क्या, कौन सा सेट है? वॉइड सेट है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट, दिस इज अ वॉइड सेट्स। यह क्या है? वॉइड सेट्स। फाइव लिख लो या फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख लो।
दिस इज अ वॉइड सेट। ये किस सेट का उदाहरण है? वॉइड सेट का उदाहरण है। ओके, अब कह रहा है दूसरा ले लो। बी कोई सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, कह रहा है एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज एंड एक्स इज रेशनल नंबर एंड एक्स इज रेशनल नंबर। इस सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म का ही है, ठीक। अब मुझे बताना है सेट्स वॉइड सेट है या कौन सा सेट्स है। क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन लिखो। देखो ये सेट्स वॉइड सेट है कि कुछ और है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। अब देखो क्या यह रेशनल नंबर है? प्लस माइनस रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है। ये कह रहा है एक्स जो निकलना चाहिए वो रेशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होता है वह रेशनल नंबर होता है। बट यह एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रूट 2। रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। दैट इज कॉल्ड एक्स बिलोंग्स टू टी। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? टी से कर रहा है। यह क्या है? रेशनल नंबर नहीं आता। इस रोज सेट बिल्डर फॉर्म में कोई रेशनल नंबर नहीं है जो एक्स को सेटिस्फाइड कर दे। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड, इसमें कोई रेशनल नंबर नहीं आता। यह भी क्या है? बी भी अपना फाई हो जाएगा। ये टी से बिलोंग करना चाहिए, बट एक कंडीशन क्या कह रहा है? एक्स बिलोंग्स करना चाहिए क्यू से, बट ये क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा है। यह क्यू से बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ये टी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें कोई रेशनल नंबर है ही नहीं, तो दिस इज कॉल्ड वॉइड सेट्स। इसका निकाले एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इरेशनल नंबर से। लिख लो इसको तो वैसे लिख दिया, लिखना है तो लिख लो, बट देखो इसको छोड़ो। ये लिख लेना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग्स टू टी। बी इज वॉइड सेट्स। समझ में आया? एक्स का वैल्यू इरेशनल नंबर आया, इसलिए यह रेशनल नंबर निकल के कोई आया ही नहीं, दिस इज अ वॉइड सेट्स। कह रहा सी तीसरा देखो, सी एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। बताओ प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, 2 से बड़ा कह रहा है। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यही होता है 1 से बड़ा एंड डिविजिबल है इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। पिछले लेक्चर में हम बताए थे आपको प्राइम नंबर कैसे कहते हैं। 1 3 5 7 9 9 नहीं होगा, 9 क्यों? 1 से बड़ा है बट 3 से डिविजिबल है। 11 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब बताओ आपको इवन प्राइम नंबर क्या दिख रहा है? इवन प्राइम नंबर ओनली 2 दिख रहा है, बाकी सब ओड प्राइम नंबर है। ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। कह रहा है 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर आपको कहीं दिख रहा है? 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, दिस इज कॉल्ड वॉइड सेट। ये भी क्या होगा? वॉइड सेट ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर आपको चलते जाओ 3 5 7 इवन नंबर आपको मिल रहा है, 2 से बड़ा इवन नंबर कोई मिल ही नहीं रहा है, सब ओड प्राइम नंबर है। तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर
एग्जिस्ट ही नहीं करता इस सीरीज में। तो सी भी अपना क्या हो जाएगा 5। यहाँ अपना नल सेट हो जाएगा, ऐसे लिख लो। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, यहाँ पर लिखना हो तो लिख लो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। पॉज कर कितना लिख लो। कैमरा मारा है साहब? ओके, सही चल रहा है। ओके, लिख लिए। ठीक है, एम्प्टी सेट के बारे में 3 एग्जाम्पल दे दिए। अब चलते हैं अपना फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स पे। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ एम्प्टी सेट की। सेट में दिया गया, दे देता हूँ उसको भी। क्या कह रहा है? डी all the x such that x square equals to 4 and x is odd. x is odd. बताओ क्या एम्प्टी सेट है? देखो सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, रूट हटाइएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 4, जो कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2। x का क्या वैल्यू निकल के आया? एक -2 एंड 2 आया। और बताओ -2 और 2 क्या ओड नेचुरल नंबर, ओड संख्या से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये करली ब्रैकेट हटाओ। -2 और 2 क्या ओड नंबर से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। 3 5 होता था ओड नंबर से करता है, यानी कि इसमें कोई ओड नंबर है ही नहीं। इसमें कुछ ओड नंबर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड डीवी क्या होगा अपना? एम्प्टी सेट्स। ओके, आज आप फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में जानते हैं। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो उस पर जानते हैं फाइनाइट सेट्स। देखो डिफिनीशन, a set is called finite set. The number of element in the sets are countable. That is called finite sets. A set is called finite set. The number of element in the set are countable. जिस एलिमेंट में सेट को अगर काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट सेट कहते हैं, और काउंट नहीं कर पाइएगा तो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो इनफाइनाइट सेट्स का डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या होता है इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन? अ
a set containing number of elements are not countable. That is called infinite sets. That is called infinite sets. देख, जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, और जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। वॉइड सेट्स उसको बोलते हैं जिस सेट्स में कोई भी एलिमेंट ना लिखा गया हो उसको हम वॉइड सेट्स बोलते हैं। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। डिफिनेशन लिख लो पॉज करके फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। ओके, कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 6। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6 है। कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग sets are finite and infinite. First है all the x such that x belongs to natural number and x minus 1 and x minus 2 is equals to 0। बताओ यह फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट्स है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, मुझे बताना है फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और रोस्टर फॉर्म में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आता है अगर उसको आप काउंट कर सकते हो तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, अगर काउंट आप नहीं कर सकते हो तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। देखो इसका सॉल्यूशन, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ये 0 होना चाहिए। बताओ ये क्वांटिटी 0 कब होगा, जब यहाँ तो ये क्वांटिटी 0 हो जाए, यहाँ ये क्वांटिटी 0 हो जाए, फिर दोनों 0 हो जाए। तो x का यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वस टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वस टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 1 निकला एंड x का वैल्यू यहाँ से 2 निकला। तो रोस्टर फॉर्म में जो आएगा, मान लो 1 एंड 2, देखो ये सेट मान लो कोई b है, रोस्टर फॉर्म में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, इसको आप काउंट कर ही सकते हो, काउंट कर सकते हो तो क्या है, दिस इज अ फाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट्स, दिस इज अ फाइनाइट सेट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ फाइनाइट सेट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है all the x such that x belongs to natural number and x square equals to 4। अब बताओ सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, मुझे रास्टर फॉर्म इसको लिखना है, उसके बाद काउंट करना है कि इसको नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो कि नहीं आप। देखो इसको सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4। तो एक्स का वैल्यू क्या निकला, प्लस माइनस 2 निकला एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2। अब मुझे कह रहा है एक्स कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, एक्स जो आप लोगे नंबर वो नेचुरल नंबर लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, देखो एक्स क्या लिखा है,
-2 एंड +2। बताओ -2 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि -2 को आप काउंट में नहीं लाते हो, 1 से ही काउंट करते हो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5। -2 को तो काउंटिंग नंबर में नहीं लाते हो, नेचुरल नंबर में, तो ये 2 रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना 2 रिजेक्ट। ये अपना सेट जो बन के आया 2। अब बताओ, मान लो ये सेट है, आप नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है? 1 है। 1 है तो इसको काउंटेबल तो कर ही सकते हो, दैट इज कॉल्ड, ये भी क्या है? फाइनाइट सेट। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स। आ जाओ तीसरा पे। पॉज करके लिखते जाओ। कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट, थर्ड नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी बुक आप लोग के पास होना चाहिए। कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। बताओ क्या यह काउंटेबल सेट यानी कि फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, या वॉइड सेट है? कौन सा सेट है? बताओ। देखो सॉल्यूशन, 2x - 1 = 0। बताओ ये क्वांटिटी 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 1/2 आ जाए, तभी तो 0 होगा। देखो 2x - 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। देखो x का वैल्यू 1/2 निकल का आया। कितना निकल का आया? 1/2। अब बताओ 1/2 x का वैल्यू, क्या 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में 1/2 आता है? नहीं आता है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी जाता है, 1/2 आता ही नहीं। ये क्या हो गया अपना, कौन सा नंबर होगा? 1/2 रेशनल नंबर आ गया। बट वो कह रहा है क्वेश्चन में x बिलोंग करना चाहिए, सॉरी नेचुरल नंबर से क्वेश्चन आगे क्या गया, x बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से। तो यह भी क्या होगा? ये सेट कौन सा है? सेट मान लो C, ये अपना वॉइड सेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। हमें निकल के क्या आया? रेशनल नंबर निकल के आया। यह वॉइड सेट है। क्या वॉइड सेट फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट? इसमें कुल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 0 है। इसमें कुछ नहीं है तो हम 0 तो काउंट कर ही सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ओके, पॉज करके लिखो। ओके मिटा दूँ? ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ओके, कह रहा है ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 है, एनसीईआरटी है। 6 का कितना 3 तक कर दे चुके थे, 4th है। कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम, एंड एक्स इज प्राइम। बताओ
ये क्या क्या है, एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स इज प्राइम होना चाहिए। बताओ क्या सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है? सोचो, सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर ही होता है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से बड़ा एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या था, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 15 भी नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड हो जाएगा, 17। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये जितने भी प्राइम नंबर है काउंटिंग नंबर में आता है ना, जितने भी प्राइम नंबर है काउंटिंग नंबर में आता है। काउंटिंग नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 2 3 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी। बताओ इस अंदर में सारे नंबर आ जाएगा, 4 5 डॉट डॉट ऐसे, इसके अंदर ही सारे नंबर आ जाएगा। काउंटिंग नेचुरल नंबर के अंदर ही प्राइम नंबर आ जाता है। क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एक्स इज प्राइम। इसका क्या है, फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट्स, 2 3 5 7 11 ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। क्या इसको आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कितना काउंट करोगे? हाँ, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट्स, सॉरी इनफाइनाइट सेट्स। पांचवा कह रहा है x belongs to natural number and x is odd. All the x such that x belongs to natural number and x is odd. बताओ odd natural number क्या होता है? odd natural number 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये तो होता है। जितना भी ऑड नेचुरल नंबर होता है बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर का ही तो सब टुकड़ा है ऑड नेचुरल नंबर। तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। यह भी क्या है, दिस इज इनफाइनाइट सेट, मतलब इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। आ जाओ, इक्वल सेट के बारे में हम जानते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स के बारे में, उसके बाद कुछ एग्जांपल है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। इक्वल सेट्स देखो, इक्वल सेट्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख लो। इक्वल सेट उसको कहते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर उसका इमेज ही कह लो, नंबर ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सेट बी। देखो इसका इक्वल सेट को लिखो, set a set A is called equal sets if every elements of A also present in the set B, that is called equal sets. A set A is called equal set if every element of A also present in set B. मतलब A सेट में जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट अगर सेट बी में भी प्रेजेंट हो तो उसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लो,
कह रहा है मान लो ए कोई सेट है, इसमें अपना 1 2 और 3 है। अब एंड कोई बी सेट है जिसमें मान लो 1 3 और 2 है। बताओ क्या इक्वल सेट है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है इसी में होना चाहिए प्रेजेंट, तो इसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं। 1 2 3 1 2 3 ही इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो इसको इक्वल कहेंगे। जिस नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जितना कितना है 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 ही होना चाहिए, तब हम इसको इक्वल सेट कहेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या इसमें भी क्या है 3 है, बट इसका जो इमेज है इस सेट के अंदर जो इमेज है, ये इमेज सेम टू सेम इस सेट्स में आना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे इक्वल सेट्स कहेंगे। डैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, डैट इज कॉल्ड। ये कंडीशन तो फर्स्ट हो गया, ये कंडीशन फर्स्ट हो गया इक्वल सेट होने के लिए। बट सेकंड कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ क्या है सेकंड कंडीशन? इसका जो इमेज है इस सेट में का जो इमेज है सेम इमेज यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम उसको इक्वल सेट्स कहेंगे। देखो 1 2 3, ये 1 2 3 यहाँ पर भी प्रेजेंट है, डैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इन द सेट बी इज इक्वल्स टू, इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज नॉन इक्वल हो जाएगा। ओके, इतना बात समझ में आ गया। देखो अब एग्जांपल कर लेते हैं 7th एनसीईआरटी एग्जांपल 7 है। आ जाओ मेरे साथ एग्जांपल करते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल? फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। एग्जांपल 7 पॉज करके लिख लो। कह रहा है फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। आप इसको इसमें पेयर निकालिए, इक्वल सेट कौन सा है। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। देखो ये दिया गया अपना 0 एंड बी दिया गया है ऑल द एक्सेस डेट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। सी दिया गया है all the x are that x minus 5 equals to 0। डी दिया गया है all the x such that x square equals to 25। ये दिया गया 0 सेट्स, डी दिया गया है, और ई जो दिया गया है ई सेट्स, ये दिया गया है अपना ऑल द एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। एक्स इज एन इंटीग्रल क्या है इंटीग्रल पॉजिटिव roots of the equation x square minus 2x minus 15 is equals to 0। अब 5 हमें सेट दिया गया,
क्या किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको इसमें बताना है कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट है। पॉज करके ये लिख लिए, इसको मिटाता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 7 है। कह रहा है इसमें से आप बताइए इक्वल सेट कौन सा है। आप सॉल्यूशन करते हैं। एक तो फर्स्ट में दिया गया है 0, यानी कि चलो इसको बी को सॉल्यूशन करते हैं। बी कह रहा है ए कितना दिया गया है 0, इसको तो कोई रोस्टर फॉर्म में लिखा ही गया है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। बी कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। ऐसा एक्स बताओ जो तो 15 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। बता सकते हो? 15 से बड़ा एंड 5 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होता है। एक कंडीशन फुलफिल होगा तो एक कंडीशन फेल हो जाएगा, और दूसरे कंडीशन फुलफिल होगा तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाएगा। ओके, मेरा 15 से बड़ा एंड 5 से छोटा नंबर बताओ। लिख ही नहीं सकते हो 15 से बड़ा। देखो मान लो कहीं रहा ये अपना 5, ये रहा अपना 15। 15 से बड़ा एंड 5 से छोटा, 15 से बड़ा मान लो 16। अगर एक कंडीशन फुलफिल होता है तो क्या 16 5 से छोटा होता है? नहीं होता है, तो ये कंडीशन फेल हो जाता है। एक कंडीशन फुलफिल होता है तो एक कंडीशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर देखो 5 से छोटा कोई नंबर लेते हैं 4, क्या 4 15 से बड़ा है? नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो बी जो आएगा वो अपना 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 नल सेट्स। सी देखो, सी कह रहा है ऑल द एक्स सच डैट एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बताओ सॉल्यूशन इसका क्या होगा? एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकला? 5, तो यानी सी जो एक नंबर निकला 5 निकला। ओके, अब देखो डी। डी क्या कह रहा है? ऑल द एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगा। तो क्या होगा? -5 + 5। ओके, एंड ई कह रहा है, ई का सॉल्यूशन हम यहीं पर कर देता हूँ। ओके, ई का सॉल्यूशन देख लो यहीं पे। कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, यानी पॉजिटिव रूट लेना है। एंड इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, फैक्टराइजेशन तो आता है ना आप लोग को? ठीक है, अब यहाँ पर x कॉमन ले लो। x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x के यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू निकला? एक तो निकला -3 एंड एक निकला 5। x के दो वैल्यू निकला -3 और 5। अभी क्या कह रहा है? कंडीशन क्या है? पॉजिटिव रूट होना चाहिए, निगेटिव नहीं। पॉजिटिव रूट ओनली 5 है, 3 क्या हो जाएगा? अपना रिजेक्ट हो जाएगा। तो ई जो आया अपना रोस्टर फॉर्म वो ओनली 5 आया। ये क्या आया? ओनली 5 आया। अब बताओ इसमें से कितने आपको सेट इक्वल दिख रहा है? हमें तो सी और ई ही दिख रहा है।
देखो बी में वाइड सेट्स है, डी में -5 और 5 है, सी एक ऐसा सेट है जिसमें 5 है और ई में भी एक 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज 1 एंड ये जो है 5 जो है यहाँ पर भी है, इसका इमेज यहाँ पर है, तो दैट इज कॉल्ड सी एंड ई सेट्स आर इक्वल सेट्स। पॉज करके लिख लो। एग्जाम्पल नंबर अब 8 है। लिखो पॉज करके। मिटा दूँ? ओके। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल सेट जस्टिफाइड योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर NCERT, एग्जाम्पल नंबर NCERT एग्जाम्पल्स 8 है। कह रहा है इसमें कौन सा सेट इक्वल सेट है और कौन सा सेट नॉन इक्वल है। एक क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट्स आर इक्वल जस्टिफाइड योर आंसर। एक्स जो है the set of letter in alloy, the set of letter of alloy, ALLOY, alloy and B जो है the set of letter in the set of letter in alloy loyal B ये बताओ क्या इक्वल सेट है। देखो एक्स को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, एक्स एलिमेंट्स एक्स सेट्स को रोस्टर फॉर्म में क्या लिखोगे। हम बोले थे सेट लिखते समय इंग्लिश के कैपिटल, इंग्लिश के क्या कहते हो अक्षर, अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हो, इंग्लिश के लेटर, इंग्लिश के लेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा और वाई हो जाएगा, यही होगा। एंड बी भी होगा, देखो क्या होगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा एंड ए हो जाएगा। यहाँ पर एल 2 बार, इसको रिपीट नहीं करते, यहाँ पर भी एल 2 बार है तो रिपीट नहीं करते। क्या एक्स और बी आपको इक्वल सेट दिखाई दे रहा है, एक्स इक्वल टू बी दिखाई दे रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर इक्वल एंड इसका इमेज ही यहाँ पर लिखा गया है ALOY, जिसमें ALOY यहाँ पर भी ALOY ही लिखा गया, दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। अब इसका देखो दूसरा 8 का दूसरा क्या कह रहा है, एक कोई सेट है सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है ऑल द n सच दैट n बिलोंग्स टू, कहाँ से इंटीजर्स बिलोंग करना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड b जो सेट दिया गया है b क्या दिया गया, ऑल द एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बताओ सॉल्यूशन देखो, ए का सॉल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। ऐसा कितना इंटीजर है,
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा। पिछले लेक्चर में बताए थे इंटीजर क्या होता है, ये होता है, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3। तो अब इसमें आप उस इंटीजर को ढूंढ के बताइए जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा नंबर आए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा। तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 एंड 0 का स्क्वायर 0। तो बताओ -2, -1, 0, 1, 2 इतना नंबर का स्क्वायर करने पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 4 या 4 से छोटा ही नंबर मिल रहा है, क्योंकि 4 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2 यही होगा। कितना होगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9, यही नंबर होगा। इतना इंटीजर है जिसका आप स्क्वायर करोगे, देखो मैं जो घेरा कर रहा हूँ, इतना ही इंटीजर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो 4 या 4 से छोटा नंबर है। अगर 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, जो कि यह रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा ये क्या होगा, -2, -1, 0, 1 और 2। ओके, अब कह रहा है x, इसका देखो, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर -2x - x + 2 = 0। x कॉमन ले लो, x - 2 -1 कॉमन ले लो, x - 2 = 0। x - 2 एंड x - 1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या निकला, 1 एंड 2 निकला। देख लो 1 और 2 निकला। क्या कह रहा है, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। 1 और 2 क्या रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, हाँ, दुनिया का हर नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो आंसर आया बी, रोस्टर फॉर्म, देखो ये कह रहा है सॉल्व, बी जो आया 1 एंड 2 आया। बताओ क्या सेट बी एंड सेट ए इक्वल है, नहीं है इक्वल। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है। तो डैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ए = 5 and number of element in = b = 2. That means number of element a does not equals to number of element in b, that is called not equal sets, that is called not equal sets. ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके लिख लो। तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ख़त्म होता है, 8 तक था। अब अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद सबसेट्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।